श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों को सरल भाषा में और वीडियो के माध्यम से करके दिखाया जाता है ताकि वे उपाय आसानी से समझ के कर सकें और उपाय करने में हमसे कोई गलती ना हो, ताकि हमारी मनोकामना शीघ्र से अतिशीघ्र पूर्ण हो सके। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ अचूक उपाय जो गुरुजी ने विशेष तिथियों पर करने से हमें शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। तो यदि आपकी मनोकामना है जो पूरी नहीं हुई है, कोई भी किसी भी कार्य के लिए यदि आप कार्य की सिद्धि चाहते हैं, घर में धन की कमी है, व्यापार नहीं चल रहा है, किसी भी कार्य के लिए आप इस उपाय को करेंगे तो आपको लाभ अवश्य ही मिलना है। यह माता अशोक सुंदरी का उपाय है और गुरुजी कहते हैं पिता अपनी बच्चों की बातें कभी नहीं सुनते। पिता को बेटियां प्यारी होती हैं और माता को बेटे प्यारे होते हैं। तो भगवान भोलेनाथ की सबसे छोटी प्यारी पुत्री माता अशोक सुंदरी के समक्ष यह उपाय हमें करना है। आइए जानते हैं उपाय कैसे करना है। उपाय करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से कर दें। पहला जो उपाय है हमारा वह एक बेलपत्री से करना है। एक बेलपत्री आपको लेनी है, सुंदर सी प्यारी सी बेलपत्री ले लीजिए। एक लोटा शुद्ध जल लेना है और जो सीधे हाथ के ऊपर हथेली पर एक बेलपत्री रखिए, उसके ऊपर एक जल का कलश लेकर जाना है शिवालय। जब शिवालय पहुंच जाएं तो आप कलश को अपने उल्टे हाथ में रख लीजिए और जो बेलपत्री सीधे हाथ में आपकी रखी हुई है उसको आप बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के पश्चात आप फिर से सीधे हाथ में जल लीजिए। जल लेने के बाद आपको थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी के ऊपर समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद पूरी जलाधारी पर गोल गोल जल समर्पित करना है। उसके बाद अंत में भोलेनाथ की शिवलिंग पर बचा हुआ जल समर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी कहते हैं यदि माता अशोक सुंदरी पर कोई बेलपत्री चढ़ाकर जल संपूर्ण जलाधारी अशोक सुंदरी से स्टार्ट होकर जलाधारी पर चढ़ा के अंत में भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ा देता है, उसकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ अतिशीघ्र पूर्ण करते हैं। क्योंकि बेटी की बात बाबा कभी भी नहीं टालते हैं। कोई भी पिता अपनी बेटी की बात नहीं टालता है। अवश्य ही करके देखिएगा। आप इस उपाय को किसी भी सोमवार को कर सकते हैं या नवरात्रि में कर सकते हैं, पर विशेष तिथियों पर यदि हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका लाभ अधिक मिलता है। अवश्य ही कीजिएगा। दूसरा उपाय है नवरात्रि तिथि में करने वाला। यह रोग बीमारियों से मुक्ति दिलाएगा। किसी भी प्रकार की आपके घर में बीमारी हो गई है या आपको भय लग रहा है, बुरा लग रहा है, आपको कोई भी ऐसा लग रहा है कि कुछ कार्य अटक रहा है या कुछ बुरा होने वाला है घर में, अर्थात आपका मन कार्यों में लग नहीं रहा है, तो नवरात्रि तिथि में एक छोटा सा उपाय आप अवश्य करके देखिएगा। सारे ही उपाय लाभकारी होते हैं अगर सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति से यदि किए जाएं तो। आपको क्या करना है, रात्रि के समय में आप किसी भी रात्रि को, नवरात्रि की रात्रि को अभी 4 दिन और बचे हैं नवरात्रि के, तो आपको एक कलश जल लेना है तांबे के कलश में। जब आपका रात्रि को पूरा कार्य हो जाए, खाना वाना बन जाए, उसके बाद आपका पूरा किचन साफ़ हो जाए, किचन साफ़ होने के बाद जब आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है। जल को आपके घर के मटके परिंदे जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हैं किचन में, वहाँ पर रख देना है। उसके ऊपर एक कटोरी प्लेट कुछ भी ढक कर रख दीजिएगा। उसको रखा रहने दें। सुबह उठें। सुबह उठने के पश्चात, नहाने धोने के पश्चात आप उसको कार्य भी कर लेना। आप कार्य हो जाए नहाने धोने के पश्चात, उस कलश को उठाना, उसमें एक बेलपत्री डालना है। बेलपत्री डालने के बाद अपने पूरे घर में घूम जाना है आपको, जितने भी आपके घर में रूम हैं। घूमने के पश्चात आपको जाना है किसी भी नीम वृक्ष के नीचे। नीम वृक्ष की जड़ में आपको यह जल बेलपत्री सहित चढ़ाकर आ जाना है। यदि जल चढ़ाने के बाद बेलपत्री कलश में रह जाती है तो आप हाथ से निकाल के उसे चढ़ा दीजिए। कहते हैं नीम के वृक्ष में 9 देवियाँ अर्थात समस्त देवियाँ नवरात्रि में निवास करती हैं। अष्टनिधियाँ, नवनिधियाँ, सारी देवी, अष्ट शक्तियाँ सब निवास करती हैं नीम वृक्ष में। तो नवरात्रि में नीम के वृक्ष की पूजन, नीम के वृक्ष के उपाय अति श्रेष्ठकर होते हैं। और यदि रोग बीमारी के लिए आप कर रहे हैं तो नीम की पत्ती की बंधनवार भी अपने दरवाजे पर लगा सकते हैं, या नीम के ऐसे ही एक डाली तोड़कर भी, आप बंधनवार नहीं बनाना चाहते तो आप एक डाली तोड़कर भी आपके दरवाजे पर लगा सकते हैं। नवरात्रि में रोग बीमारियां आपके घर में प्रवेश कभी नहीं करेंगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही टाइप करें।